तो बिहार चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। चुनावी रणनीति पर मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की। किसी भी राज्य में एक लंबे दौर के शासन के बाद आसान नहीं होता है वहां पर बने रहना, सत्ता को अपनी बचा पाना। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा मुद्दा है। क्या इस समय बिहार की जनता खुश है, संतुष्ट है जो एनडीए का राज यहां पर चल रहा है? गठबंधन टूट रहा है, गठबंधन बदल रहा है, इतने सारे गठबंधनों की फौज है। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। सक्रिय राजनीति में तो दशकों से है, लेकिन लोकसभा में चुनाव लड़कर जब से पहुंचे हैं तब से थोड़ा सा और ग्राउंड पे हम आपको और ज्यादा देख रहे हैं रविशंकर जी। पर मैं यहां पर बिहार चुनावों से जुड़ी हुई बातें आपसे शुरू करूंगी। बहुत सारे आरोप आप पर लग रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष आप हैं। इन आरोपों में सबसे पहला मैं आपसे पूछूंगी, इन चुनावों में सचमुच में क्या आप लोगों ने एलजेपी को एक फ्रंट के तौर पर अपना खड़ा किया है? क्या ये बीजेपी का प्लान बी है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, रामविलास जी गुजर गए, बड़े नेता थे, हम लोग की बहुत संवेदना है, सहानुभूति है। जैसा माननीय अमित शाह जी ने खुद बताया है कि पूरी कोशिश की गई कि वो हम लोग के साथ रहते, अब नहीं रहे। अब नहीं रहे तो नहीं रहे। लेकिन उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर कोई आपकी पार्टी में वोट कटुआ कह देती है चिराग को। चिराग कहते हैं कि ये तो मुख्यमंत्री जी बुलवा रहे हैं, असल में नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मैं उस बहस पे नहीं जाऊंगा। वैसे भी वो अभी शोक में हैं, तो ये सब मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अब वो चले गए, पूरी कोशिश हुई, तो हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। अभी एनडीए में बीजेपी है, जेडीयू है, नीतीश जी हैं, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी और हम हैं। और हमें लगता है कि हमारी एकता बहुत जबरदस्त है। अब वो नहीं है हम लोग के साथ, तो इसके अलावा मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लालू यादव के सक्रिय तौर पर चुनाव प्रचार में पार्टिसिपेट न करना एक राहत है क्या? देखिए, राहत का सवाल नहीं है। लालू प्रसाद फील्ड में आते हैं तो और भी कई चीजें होती हैं, है ना। लालू प्रसाद जी का पूरा उनकी अपनी एक सियासत है, राजनीति है। देखिए, मैं उनको इतना ही कह सकता हूं आपसे, आपके दर्शकों के लिए, कि लालू जी उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। हम लोग सब जेपी मूवमेंट के प्रोडक्ट हैं। वो पटना में छात्र संघ के अध्यक्ष थे, सुशील मोदी जी महामंत्री थे, मैं सहायक महामंत्री था। मैंने जस्ट इंटर पास किया था, सुशील जी। अब वहां से यात्रा शुरू होकर के आज कहां है तो ये भी जानती हैं आप, और किस कारण से ये भी जानती हैं आप। तो उसकी पीड़ा भी होती है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आज बिहार की राजनीति, मैं जाति की सच्चाई को कभी नकारूंगा नहीं, लेकिन आज बिहार थोड़ा एस्पिरेशनल हो रहा है, परफॉर्मेंस। कल मैं आपको उदाहरण दूं, कल मैं सिकटी में था, अररिया जिला। मैंने एक सवाल पूछा, पटना जाने में गाड़ी से कितना वक्त लगता है? कहा कि 4.5 से 5 घंटा। कहा पहले कहा 10 घंटा, 9 घंटा। गांव में बिजली है कि नहीं? कहे। गांव में सड़क है? नहीं है। अब मैं हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट ला रहा हूं, 45,000 गांव में, जो पीएम ने अनाउंस किया था। क्या आप ये पूछ पाते हैं उनसे कि गांव में रोजगार है या नहीं, बिहार में रोजगार है या नहीं? देखिए, नीतीश जी ने कहा 6 लाख लोगों को रोजगार मिला। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जो 3,000 थे जब हम लोग की सरकार आई थी, अब उनको मैं ले गया हूं लगभग 45,000 देश में, और लगभग 4 लाख पूरे प्रदेश में, बिहार में, और 4 लाख देश में। 2.5 लाख बच्चे काम करते हैं, डिजिटल सेवाएं देते हैं, वही ये ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, सड़कें बनी कि नहीं बनी, पुल बने कि नहीं बने, बन रहे हैं, बिजली आई कि नहीं, तो उसके काम में रोजगार मिलता है कि नहीं। मैं पटना में 9 बीपीओ ला चुका हूँ। पटना में श्वेता जी टीसीएस का सेंटर खुल चुका है, मालूम है आपको। मुजफ्फरपुर में खुल चुका है बीपीओ, गया में खुलने वाला है। तो ये सब नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। लेकिन अब कोई कह रहा है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो मैं पूछूंगा अतीत क्या है उनका, बताइए। अब आप हमसे सवाल पूछ सकती हैं कि आप क्यों 15 साल के याद को कुरेद रहे हैं। क्योंकि वो था याद अपहरण का, वो था शर्म का, वो था लूट का। और मैं पटना में आपसे बात कर रहा हूं, आप याद करिए, शायद आपका भी संबंध तो जरूर है इस शहर से। वो डीला लाइसेंस कहाँ चला गया, याद है ना? वो मेफेयर कहाँ चला गया? तेजस्वी कह रहे हैं कि 15 साल में जितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हुई हैं उसका हिसाब दें नीतीश कुमार, क्योंकि जो उसके पीछे के 15 साल थे उसके लिए तो उन्होंने माफी भी मांग ली थी। मेरा जवाब बहुत सिंपल है,
अपने पिताजी की तस्वीर क्यों नहीं लगाते होर्डिंग पर? माताजी कहाँ गायब हैं? जिसकी विरासत से वो हैं, ये शर्मिंदगी क्यों है अपने पिताजी माताजी की तस्वीर को लगाने में? यही सवाल है। पर नीतीश कुमार मोदी जी की तस्वीर क्यों नहीं लगा रहे? देखिए देखिए, इधर उधर लगाई भी है, ऐसा नहीं, काफी लगाई है। और हर चुनाव में मोदी जी वो साथ प्रचार करते हैं, इस बार भी करेंगे। जब से वो हमारे साथ हैं तब से मोदी जी और नीतीश जी बिहार में साथ प्रचार करते हैं कि नहीं? टेक्निकली पहली बार विधानसभा चुनावों के लिए मोदी जी नीतीश जी के लिए प्रचार करेंगे इस बार। एक बात है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में साथ साथ रहे हैं ना, और चूंकि पहली बार फिर दोबारा हो रहा है, तो आगे देखिए, पीछे तो जाएंगे तो सियासत में तो कई अतीत की यादें मीठी भी होती हैं, कड़वी भी होती आपका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या है यहाँ? हैं। देखिए, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ये है ना कि लोगों ने 15 साल की नाकामी को देखा है, 15 साल के काम को भी देखा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन बिहार के लोग समझते हैं कि बिहार आगे बढ़ने के रास्ते पर जा रहा है। बिहार में अमन चैन है। अब ये नहीं होता कि आपका अपहरण हो गया, आप थाने में गए तो अपहरण करने वाला वहाँ बैठा हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी? देखिए, आप लंबे समय से हैं तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि काम लोग याद करते हैं। और जो डबल इंजन जो मोदी जी की सरकार ने काम किया है, कोरोना में विशेष रूप से जितना लोगों को 8 करोड़ लोगों को उन्होंने खाना दिया, नीतीश जी की सरकार ने काम किया, चाहे जितने भी राशनधारी हैं उनको 1000 रुपये दिए गए, जो हमारे मजदूर बाहर से आए उनके लिए जो व्यवस्था की गई, तो लोगों ने देखा है। और लोग को लगता है कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, संवेदनहीन नहीं है। क्योंकि पटना शहर में ही खड़े हैं आप, पिछले साल की तस्वीरें सबको याद हैं कि किस तरीके से यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई थी और लगा था कि यहाँ से एक चुनावी मुद्दा निकलेगा। आपको लगता है काट पाए आप उसको? देखिए, आपने तो कह दिया, आप देश की बड़ी पत्रकार, आपका अधिकार, लेकिन मैं हमेशा जमीन से जुड़ा रहता हूँ, अपने विद्यार्थी के दिनों से ही, चाहे राजसभा में भी रहा तब भी। हाँ, मैं बना था तो इतना पानी था राजेंद्र नगर में, कदम कुआं में, तो मैं घूम रहा था, रिलीफ बांट रहा था। मैंने एक वादा किया था कि अगले साल पटना में पानी नहीं लगने दूंगा। मैंने दिल्ली में 5-6 मीटिंग की नगर निगम के अधिकारियों के साथ, बुडको के अधिकारियों के साथ। मैंने खड़ा होकर नाला साफ करवाया, मैंने पंपों को देखा खुद जाकर करके। पटना में यहाँ 5-6 मीटिंग की सारे अफसर विधायकों के साथ। आई वॉज कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड। इस बार कम से कम बारिश ज्यादा हुई, लेकिन पानी जमा हुआ लेकिन निकल गया। और श्वेता जी, एक इलाके से आप परिचित हैं, रामकृष्ण पथ जो है राजनगर के आगे, वहां एक 2-3 बड़े मैनहोल थे जहां 40 साल से सीमेंट की बोरियां अंदर पड़ी हुई थी, जो ब्लॉक लगाई गई थी, उस सबको साफ करवाया गया। तो जनता ने मेरा काम देखा है, कोरोना में भी काम देखा है। और एक बात मैं कहूँगा, मैं जनता से जुड़ा रहता हूँ। भले भारत सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री लोग कहते हैं, लेकिन पटना आकर के मैं अपनी जनता से खूब जुड़ा रहता हूँ। आज भी जा रहा हूँ तो अपने फतवा विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जा रहा हूँ, 200-300 लोग, 100 लोग के साथ बैठ कर गप्पे करूंगा, चाय पीऊंगा, हालचाल लूंगा। एक और मुद्दा बहुत उठाया जाता है, वो ये कि आज भी ऐसा क्यों होता है कि लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, एक सांसद के तौर पर ही सही। और यहाँ के 15 साल में के गठबंधन वाले शासन में मेडिकल सुविधाएं क्या यहाँ पर बनी है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एम्स अटल जी की सरकार में आया था पटना में, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। मनमोहन की सरकार में थोड़ा काम, हम लोग की सरकार आई, तेज कराया, आज ऑपरेशनल है। और इस बार पटना में कोविड की लड़ाई में बिहार में एम्स पटना ने बड़ा काम किया है। बाकी दिल्ली के कारण अस्पताल खुले, बिहटा में बड़े से, मुजफ्फरपुर में खुले, पीएमसीएच में 100 बेड का अस्पताल खड़ा किया गया। और काम करने की ज़रूरत है। इतने मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं बिहार में, आपको मालूम है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सारी चीज़ आ रहे हैं। तो मैं, जैसे मैंने क्या किया, लोग जाते हैं एम्स में, तो मैंने आईटी मंत्रालय से व्यवस्था की है कि आप अपना अपॉइंटमेंट ऐप से ले सकते हैं, दिल्ली जाके रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है एम्स के लिए। तो ये काम करेंगे, कर रहे हैं, और आगे करने की जरूरत है। तो ये आगे करना किसके द्वारा होगा? महागठबंधन नहीं, ये एनडीए के साथ ही होगा, ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहली रैली की। कैमूर में योगी आदित्यनाथ ने राम से लेकर विकास तक के नाम पर वोट मांगे। बिहार में योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और बिहार के लिए एक से एक नई योजनाएं आती हैं।
कहीं एम्स की, कहीं आईआईटी की, कहीं आईआईएम की, कहीं पर कुछ अन्य योजनाएं, वह गरीब से लेकर के यहां के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार से लेकर के नौकरी के अनेक संभावनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, आज उसी क्रम को आप सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ाने के लिए आपसे आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, हमने बिना भेदभाव के विकास भी कराया है और जो हमारा वायदा था कश्मीर में आतंकवाद को, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर घुस करके भी मारेंगे और बिहार की जनता से किया गया वायदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी बनाएंगे। कर दिया ना पूरा। अब तो कोई ये नहीं कहेगा ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है। कोई कहेगा? मुझे याद है जब लॉकडाउन के दौरान हम लोग विकास की बात करते हैं, वे लोग जाति की बात करते हैं, हम लोग देश की बात करते हैं, वे लोग परिवार की बात करते हैं, हम लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वे लोग बात करते हैं कि नहीं, देश के संसाधनों पर एक मजहब विशेष का अधिकार है। ये मानसिकता देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता है। और इसी के साथ